एपिसोड की स्टार्ट में हम शिक्यो और बाकियों को देखते हैं जो सभी 4th लेवल पर आ चुके थे और ये जगह पूरी तरह से फायर से बनी होती है और ये वही जगह है जहाँ पर मोरोंग की क्विंचिंग स्वॉर्ड बनाई गई थी, इसलिए उस स्वॉर्ड को इतना ज्यादा पावरफुल कहा जाता है। तब वहाँ पर 4th लेवल का गार्डियन आता है जो उन सभी से कहता है तुम लोग तो काफी ज्यादा पावरफुल हो जो तुम आसानी से यहाँ पर आ गए। वो उन सभी को इस जगह के बारे में बताता है कि ये कितनी खतरनाक है, साथ ही वो उनसे अपनी भी तारीफ करता है कि मेरे पास कोल्ड ब्लड स्किल है। ये सुनकर शिक्यो एकदम हैरान हो जाता है कि ये सेम स्किल फू चेन के भी पास है और इसी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उसने शिक्यो की माँ को मार दिया था। शिक्यो सारी बात उस मैसेंजर को बताता है, जिस पर मैसेंजर कहता है ये कैसे हो सकता है कि फू चेन ने ये स्किल सीख ली। ये स्किल सीखना किसी को भी अलाउड नहीं है जब तक कि वो कोई खास मेंबर ना हो। मुझे तो लगता है फू चेन ने चालाकी से ये स्किल सीखी है और वो ये स्किल का गलत इस्तेमाल कर रहा है, मुझे उसे रोकना होगा। लेकिन फेंगली और बाकी कहते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो हमारा दुश्मन है, हम उसे आसानी से हरा देंगे। लेकिन मैसेंजर कहता है अगर उसके पास कोल्ड ब्लड स्किल है तो तुम्हारा उससे हराना नामुमकिन है, तुम उसे जल्दी नहीं हरा पाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान हो जो अच्छाई के रास्ते पे हो तो मैं उसे वो स्किल सिखा सकता हूँ। तब शिक्यो उन्हें अपनी स्वॉर्ड दिखाता है जो देखकर मैसेंजर एकदम खुश हो जाता है कि ये स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है और ये स्वॉर्ड तुम्हारे पास होने की यही वजह है कि तुम अच्छाई का साथ देते हो, इसलिए मैं तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाना चाहता हूँ ताकि तुम्हें कोल्ड ब्लड स्किल सिखा सकूं और इस स्किल की मदद से तुम आसानी से फू चेन को हरा दोगे। जो सुनकर शिक्यो एकदम खुश हो जाता है और उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है मैं आपका स्टूडेंट बनने के लिए तैयार हूँ, आप जल्दी से मुझे ये स्किल सिखा दो ताकि मैं फू चेन से अपनी माँ का बदला ले सकूं। दूसरी तरफ हम लीमू और एम्पायर को देखते हैं जो अभी तक अपनी फाइट कर रहे थे। तब लीमू उसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है और इसी अटैक की मदद से सीजन 1 में हान मारी गई थी, लेकिन इस अटैक से एम्पायर तो बच जाता है, बस वो थोड़ा सा कमजोर होता है। ये देखकर मुंह उससे कहती है आज तक इस अटैक से कोई भी नहीं बच पाया, सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो मेरे इस अटैक से भी बच गए। एम्पायर उससे कहता है जैसा मैंने सोचा था तुम बिल्कुल वैसे ही पावरफुल हो, तुमसे लड़ने में तो मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। तब लीमू दोबारा से उस पर अटैक करने जाने वाली होती है, लेकिन इतनी ज्यादा अटैक करने की वजह से उसकी इंटरनल पावर्स कम हो गई थी, इसलिए उसका आइस वेपन नहीं निकलता। तब मौका देखकर एम्पायर उसके ऊपर अपनी थंडर पावर से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर वूका आकर उसे रोक लेता है। जिसके बाद मौका देखकर लीमू अपना कल्टीवेशन करने लगती है ताकि उसकी इंटरनल पावर्स बढ़ जाए और फिर वो दोबारा से अपने आइस वेपन से एम्पायर पर अटैक कर दे। दूसरी तरफ हम शिक्यो को देखते हैं जो अपनी नई स्किल सीख रहा होता है और जैसे जैसे वो स्किल सीखता है उसके चारों तरफ जगह जमने लगती है, साथ ही वो भी जमना शुरू हो जाता है और इतनी ठंडी की वजह से वो सामने जलते हुए लावा के अंदर ही चला जाता है। ये देखकर लिन घबरा जाती है कि आखिर शिक्यो को क्या हुआ, लेकिन ये स्किल सीखना इतना आसान काम नहीं है और इतनी ज्यादा लपटें आगे निकलने लगती है कि लिन को पीछे होना पड़ता है। लेकिन तभी इतनी फायर लगने की वजह से शिक्यो के पास ये स्किल आ जाती है और फिर वो सारे फायर से निकलते हुए ऊपर आ जाता है, जहां वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए पूरे 4th लेवल में जितनी भी फायर्स लगी है उन सभी को बुझाने लगता है और फिर थोड़ी देर बाद पूरी की पूरी फायर्स बुझ जाती है। ये देखकर लिन एकदम ज्यादा खुश हो जाती है और फिर शिक्यो के गले लग जाती है। तब मैसेंजर शिक्यो को वो टोकन देता है ताकि यहाँ से 5th लेवल पे पहुंच जाए, इसलिए शिक्यो वहाँ पर टोकन लगा देता है जिससे वो सभी 5वें लेवल पे पहुंच जाएंगे। इधर हम एम्पायर और वूका को देखते हैं जो दोनों एक दूसरे को अपनी स्वॉर्ड की तारीफ कर रहे होते हैं। वूका अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि मेरी स्वॉर्ड कैसी है, तो वहीं एम्पायर भी अपनी स्वॉर्ड के बारे में बताता है कि मेरी स्वॉर्ड कितनी ज्यादा पावरफुल है। साथ ही वो उससे कहता है अगर हमें देखना है कि किसकी स्वॉर्ड ज्यादा पावरफुल है तो हमें अटैक करना होगा। तब वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और वो दोनों इतनी जोरदार अटैक कर रहे होते हैं कि इससे पूरा अंडरवर्ल्ड हिलने लगता है, लेकिन कोई भी जल्दी एक दूसरे को हरा नहीं पाता। दोनों लगातार कई सारे अटैक एक दूसरे पे किए जा रहे होते हैं पर दोनों की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जल्दी एक दूसरे को हरा ही नहीं पाती और फिर थोड़ी देर लड़ने के बाद वो दोनों पीछे आ जाते हैं। तब एम्पायर वूका से कहता है हम दोनों की स्वॉर्ड तो बराबर पावरफुल है, इसलिए कौन विनर हुआ इसका तो पता ही नहीं चला, लेकिन हमें इसका लेवल और बढ़ाना होगा। तब एम्पायर अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है, तो वहीं वूका भी अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ देता है और जैसे ही दोनों अपनी स्वॉर्ड को जमीन में गाड़ते हैं पूरी जमीन टूटने लगती है और जमीन के नीचे से ही उन दोनों की स्वॉर्ड की पावर्स आपस में टकराने लगती है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और इस धमाके की वजह से वो पिलर टूटने लगता है जिसके अंदर पॉइजनस गैस रखी हुई है और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।